महाराज अग्निक्ष का चरित्र। इस अध्याय में महाराज अग्निथ्र के चरित्र का वर्णन किया गया है। जब महाराज प्रियव्रत आत्म साक्षात्कार के हेतु चले गए तो उनका पुत्र अग्निध्र उनकी आज्ञा अनुसार जम्बूद्वीप का शासक बना, जिसने इसके निवासियों का पिता की भांति स्नेह के साथ पालन किया। एक बार महाराजा अग्निथ्र को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई, अतः वे मंदराचल को गुफा में तप करने के लिए प्रविष्ट हुए। उनकी इच्छा जानकर भगवान ब्रह्मा ने अग्निक्र को कुट्टी में पूर्वचित्ती नामक स्वर्ग की एक कन्या भेजी। वह अत्यंत आकर्षक वेश बनाकर विविध प्रकार के स्त्रियोचित हाव भावों के साथ उनके समक्ष आई। अग्निश्र स्वभावतः उससे आकर्षित हो उठे। उस कन्या की गति, हाव भाव, मुस्कान, मृदु वचन तथा चंचल चितवन उन्हें सम्मोहक लगी। अग्निभृत चापलूसी में पटु थे, अतः उन्होंने उक्त स्वर्ग कन्या को मोह लिया और वे भी उनके मृदु वचनों में आकर उन्हें पति रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गई। स्वर्ग में अपने लोग लौटने से पूर्व उसने अनेक वर्षों तक अग्निध्र सहित राज सुख भोगा। उसके गर्भ से अग्निध्र के 9 पुत्र हुए, जिनके नाम नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व तथा कैतुमाल थे। उन्होंने उन्हें उनके नाम वाले क्रमश 9 द्वीप प्रदान किए, किंतु अग्निश्व की इंद्रियां तुष्ट नहीं हुई थीं, अतः वे जा अपनी नैसर्गिक पत्नी के विषय में सोचते रहते थे। इसलिए अगले जन्म में वे उसी के लोक में उत्पन्न हुए। अग्निश्व की मृत्यु के पश्चात उसके 9 पुत्रों ने मेरु की 9 पुत्रियों से विवाह कर लिया, जिनके नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदनष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्गा तथा देवीति थे। श्री शुक्वा एवं पितृ संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान अग्निशो जम्बूद्वीपिकस प्रजा और सवधर्मावेक्षमाण परिगोपायत। 1 शब्दार्थ। श्री शुकदेव गोस्वामी आगे बोले, अपने पिता महाराज प्रियव्रत के इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन पथ अपनाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निश्व ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बूद्वीप के वासियों को अपने ही पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। तात्पर्य: महाराजा अग्निश्व ने अपने पिता महाराज प्रियव्रत की आज्ञानुसार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए जम्बूद्वीप के वासियों पर राज्य किया। वर्तमान अश्रद्धा के युग में ये नियम पूर्णतया विरोधी है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि राजा नागरिकों की वैसी ही देखरेख करता था जिस प्रकार पिता अपने ही पुत्रों की करता है। यहाँ यह भी बताया गया है कि उसने नागरिकों पर किस प्रकार धम्विक्षमाण अर्थात धार्मिक नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए राज्य किया। किसी शासक के लिए यह आवश्यक है कि वह देखे कि उसकी प्रजा धार्मिक नियमों का कठोर पालन करती है। वैदिक धर्म के नियम वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ होते हैं। धर्म से तात्पर्य भगवान द्वारा प्रदत्त नियमों से है। धर्म का पहला नियम है भगवान द्वारा निर्दिष्ट चारों आश्रमों के कर्तव्यों का पालन। व्यक्तियों के गुणों तथा कर्मों के अनुसार समाज को पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में और फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी में विभाजित किया जाता है। ये धार्मिक नियम हैं और राज्य के मुखिया, राजा का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि उसके नागरिक इनका दृढ़ता से पालन करते हैं। उसे कोरे अधिकारी के रूप में कर्तव्य नहीं करना चाहिए, वरन उसे पिता के तुल्य होना चाहिए जो अपने पुत्रों का सदैव हितैषी होता है। ऐसा पिता इसका पूरा ध्यान रखता है कि उसके पुत्र अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं और कभी कभी वे उन्हें दंड भी देता है। उपरयुक्त नियमों के विपरीत कलयुग में राष्ट्रपति तथा प्रधान शासकगण केवल कर संग्रह करने वाले हैं, जिन्हें इसकी तनिक भी परवाह नहीं रहती कि धार्मिक नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। सच तो यह है कि आज के प्रधान शासकगण सभी प्रकार के पापमय कार्यों का, विशेष रूप से व्यभिचार, मादक द्रव्य सेवन, पशुवध तथा चदियु क्रीड़ा का सूत्रपात करते हैं। आजकल भारत में ये पाप कर्म स्पष्ट देखे जा सकते हैं। यद्यपि 1 शताब्दी पूर्व ये 4 दुर्गुण भारतीय परिवारों में पूर्णतया वर्जित थे, किंतु अब प्रत्येक भारतीय परिवार में इनकी पैठ हो चुकी है, अतः वे धार्मिक नियमों का पालन नहीं कर पाते। प्राचीन राजाओं के नियम के विपरीत आधुनिक राज्य कर वसूलने के विज्ञापन में अधिक और नागरिकों के धार्मिक कल्याण के प्रति कम ध्यान देता है। अब राज्य धार्मिक नियमों के प्रति उदासीन है। श्रीमद् भागवत की भविष्यवाणी है कि कलयुग में शासन द्वारा दस्युत धर्म चलाया जाएगा, जिसका अर्थ होता है चोरों और उच्चकों द्वारा शासन। आधुनिक राज्यों के कर्णधार चोर और उच्चक ही हैं, जो नागरिकों की रक्षा करने के बजाय उनको लूटते हैं। यद्यपि चोर तथा उच्चक के कानून को डॉलर वहेलना करके लूटपाट करते हैं, किंतु इस कलयुग में कानून बनाने वाले स्वयं नागरिकों को लूटते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। एक दूसरी भविष्यवाणी जिसे पूरा होना है वह यह है कि नागरिकों तथा शासन के पाप कर्मों से वर्षा दुर्लभ हो जाएगी।
धीरे धीरे पूर्ण अनावृष्टि के कारण अन्न नहीं उत्पन्न होगा। लोगों को मांस तथा बीज खाना पड़ेगा और अनेक सद्वृत्ति वाले मनुष्य अपने अपने गृहों का त्याग कर देंगे, क्योंकि अकाल, कर तथा अनावृष्टि से वे अत्यधिक तंग हो उठेंगे। संसार को ऐसे विनाश से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही एकमात्र आशा है। यह समस्त मानव समाज के वास्तविक कल्याण हेतु अत्यंत वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक आंदोलन है। सच कदाचित पितुलोकाम सुरवर क्रीडाचल द्रोण्या भगवंता विश्वसूजा प्रतिमा भूत परिचयोपकरण आत्मिका क्षेण तपस्व्याराध्या बभूव। 2 शब्दार्थ। बार महाराजा अग्निश ने सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने तथा पितुलोक का वासी बनने की कामना से भौतिक सृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की आराधना की। वे मंदराचल की घाटी में गए जहां स्वर्गलोक की सुंदरियां विहार करने आती हैं। वहां उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठिन तप तथा उपासना में लग गए। तात्पर्य: राजा पितृलोकाम अर्थात पितृलोक में जाने का इच्छुक हो गया। पितृलोक का उल्लेख भर्गवद गीता में हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यांतरि पितृकर्ता। इस लोक में जाने के लिए उत्तम पुत्र होने चाहिए जो भगवान विष्णु को भेंट चढ़ाने के पश्चात जो कुछ बच्चे उसे अपने पितरों पूर्वजों को चढ़ाएं। श्राद्ध संस्कार का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, जिससे उनके प्रसन्न होने के बाद जो प्रसाद बच्चे उसे अपने पितरों को दिया जा सके जिससे वे प्रसन्न हों। पितुलोक के वासी प्राय कर्मकांडी होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के कारण वहां भेजे गए होते हैं। वे वहां तब तक रहते हैं जब तक उनके वंशज उन्हें विष्णु पर प्रसाद भेंट करते रहते हैं। किंतु पितृलोक के प्रत्येक प्राणी को पुण्य कर्मों के फलों से क्षय होने पर इस पृथ्वी में वापस आना पड़ता है। जैसा कि भगवद गीता 9.21 में पुष्टि की गई है, क्षीणे पुण्य मत्यलोक विशंति। जो पुरुष पुण्य कर्म करते हैं वे स्वर्ग भेजे जाते हैं, किंतु जब उनके पुण्य कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो वे पुनः पृथ्वी पर वापस भेज दिए जाते हैं। क्योंकि महाराज प्रियव्रत परम भक्त थे, अतः उनसे ऐसा पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ होगा जो पितृलोक भेजे जाने का कामी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितृन यान्ति पितृकृता। जो व्यक्ति पितृलोक जाना चाहते हैं उन्हें वहां भेज दिया जाता है। इसी प्रकार यान्ति मध्या जिनोपि मामू। जो पुरुष वैकुंठ लोक जानना चाहते हैं वे भी वहां जा सकते हैं। क्योंकि महाराजा अग्निध्र एक वैष्णव पुत्र थे, अतः उन्होंने वैकुंठ लोक जाने की कामना की होगी। तो फिर वे पितृलोक में क्यों जाना चाहते थे? इसके उत्तर में भागवत के एक टीकाकार गोस्वामी गिरिधर की टिप्पणी है कि अग्निध्र उस समय उत्पन्न हुए थे जब महाराज प्रियव्रत अत्यंत कामासक्त थे। इसे तथ्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि गर्भावस्था के समय जैसी मनोवृत्ति होती है उसी के अनुकूल पुत्र उत्पन्न होते हैं। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार पुत्रोत्पत्ति के पूर्व गर्भाधान संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से पिता की मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि जब वह अपनी पत्नी के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है तो उससे ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है जिसका मन भक्ति से ओतप्रोत हो। किंतु संप्रति ऐसा गर्भाधान संस्कार नहीं है, अतः जब पुरुषों में काम वासना रहती है तभी संतान उत्पन्न होती है। विशेष रूप से इस कलयुग में कोई गर्भाधान संस्कार नहीं रह गया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कुत्तों तथा बिल्लियों जैसा संभोग करता है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस युग के सभी व्यक्ति प्राय शूद्र कोटि के हैं। निसंदेह पितृलोक में भेजे जाने की कामना के पीछे महाराजा अग्निश्र की मनोवृत्ति शूद्र की सी नहीं थी, वे क्षत्रिय थे। महाराजा अग्निश्र की इच्छा थी कि वे पितृलोक जाए, इसलिए उन्हें पत्नी की आवश्यकता हुई, क्योंकि पितृलोक के इच्छुक पुरुष को अपने पीछे उत्तम पुत्र छोड़ जाना चाहिए जो प्रतिवर्ष भगवान विष्णु से प्रसाद या पिंडु से प्रदान करता रहे। उत्तम पुत्र पाने के लिए ही महाराजा अग्निश्र ने देवकुल की पत्नी चाही थी। अतः वे ब्रह्मा के आराधन हेतु मंदराचल गए जहां सामान्य रूप से देवों की क्रिया आती हैं। भगवद गीता 4.12 में कहा गया है, कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त्यः देवता। जो भौतिकतावादी इस संसार में शीघ्र फल चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत से भी होती है। श्री ऐश्वर्य प्रजेप्सव। जो पुरुष सुंदर पत्नी, प्रचुर धन तथा अनेक पुत्रों की कामना करते हैं वे देवताओं को पूजते हैं, किंतु बुद्धिमान भक्त तो इन सब की कामना नहीं करता। वह भगवान के धाम को तुरंत वापस जाना चाहता है। इस प्रकार वे भगवान विष्णु की उपासना करता है। तदुपलभ्य भगवान आदि पुरुष सदसि गायन्ति पूर्वचित्ति नामापस्मभियाप्यामास। डबलडंडा 3 शब्दार्थ। इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान तथा आदि पुरुष भगवान ब्रह्म ने राजा अग्निध्र की अभिलाषा जानकर अपनी सभा की श्रेष्ठ अप्सरा को, जिसका नाम पूर्वच श्रुति था,
चुनकर राजा के पास भेजा। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान आदि पुरुष शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं। गोविंदमादि पुरुष तमहं भजामि। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं। भगवत गीता में अर्जुन ने उन्हें पुरुष अध्यान कहकर संबोधित किया है। वे भगवान कहे जाते हैं, किंतु इस श्लोक में ब्रह्मा को भगवान आदि पुरुष कहा गया है। भगवान कहने का कारण यह है कि ये भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं। भगवान ब्रह्मा महाराज अग्निध्र की अभिलाषा जान गए, क्योंकि वे भगवान विष्णु के समान ही शक्तिमान हैं। जिस प्रकार परमात्मा पद पर स्थित भगवान विष्णु जीवात्मा की अभिलाषा को जान लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा भी जान लेते हैं, क्योंकि विष्णु उन्हें संउचित करने के माध्यम है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1:1:1 में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि के भगवान विष्णु अपने मन को प्रत्येक बात ब्रह्मा को बता देते हैं। क्योंकि महाराज अग्निश ने भगवान ब्रह्मा की विशेष आराधना की, अतः वे उन पर परम प्रसन्न हुए और उनको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने पूर्वज श्रुति अप्सरा भेज दी। सा चतदा ब्रह्मोपन्मतिर्मणियन विविधनिभिड्विट अपने कृसनस्लिप्तप पुरटलतारूढ़स्थल विहड्डु मिथुने प्रोच्यमान श्रुति भी प्रतिबोध्यमान सलिल कुकुट कारंडव कलहन सादिभिर्विचित्रमुपकुजिताम्लजलाशक मलाकर्मध्यात्मब। 4 शब्दार्थ: श्री ब्रह्मा द्वारा भेजी गई अप्सरा उस उपवन के निकट विचरने लगी जहां राजा ध्यान में लगकर आराधना कर रहा था। वह उपवन सघन वृक्षों तथा स्वर्णिम लताओं के कारण अत्यंत रमणीय था। वहां स्थल पर मयूर जैसे अनेक पक्षियों के जोड़े और सरोवर में बतख तथा हंस सुमधुर पूजन कर रहे थे। इस प्रकार वे उपवन वृक्षों, निर्मल जल, कमल पुष्प तथा सुमधुर पूजन करते विविध पक्षियों के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। तस्या सुल्लितगमन पद्विर्यासक्ति विलासायाश्चानुप ध्वनखण प्रणायमान रुचिरचरणाभ्रणस्वन मुपाकरण्य नरदेव कुमार समाधियोग्यनामिलिप्तयनलिन मुकुलयुग्लमीषद्विक्षय विचष्ट। 5 शब्दार्थ: ज्यों ही अत्यंत मनोहर गति तथा हाव भाव से युक्त पूर्वचित्ती उस पथ से निकली, त्यों ही प्रत्येक पग पर उसके चरण नूपुरों की झंकार निकलने लगी। यद्यपि राजकुमार अग्निश्व अथक खुले नेत्रों से योग साधकर इंद्रियों को वश में कर रहे थे, किंतु अपने कमल सहस नेत्रों से वे उसे देख सकते थे। तभी उन्हें उसके कंगनों की मधुर झंकार सुनाई दी। उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ और खोला तो देखा कि वे उनके बिल्कुल निकट थी। तात्पर्य: ऐसा कहा जाता है कि योगी जन सदैव भगवान का ध्यान अपने हृदय में करते रहते हैं। ध्यान अवस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति योगिन। भागवत 1:2-1:3-1 विस्मय इंद्रियों को वश में करने वाले योगी भगवान का नित्य दर्शन करते हैं। जैसा कि थयवदीत्रा में कहा गया है, योगियों को संप्रेक्षणासिकाग्रह अर्थात खुले नेत्रों से साधना करनी चाहिए। यदि नेत्र पूर्ण रूप से बंद रहेंगे तो नींद आ सकती है, किंतु कुछ नामधारी योगी अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान धारण करते हैं। यह योग कौठस्न प्रस्तविधि है, किंतु हमने ऐसे योगियों को ध्यान के समय सोते तथा खराटे लेते सुना है। यह योग की विधि नहीं है। वास्तविक योग साधने के लिए नेत्रों को अधखुला रखते हुए नासिका के अगले भाग को देखना चाहिए। यद्यपि प्रियव्रत के पुत्र अग्निध्र योगाभ्यास कर रहे थे और प्रयास कर रहे थे अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए, किंतु पूर्वचित्ती के नूपुरों को झंकार से उनका ध्यान टूट गया। योगिधि संयम: वास्तविक योग का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण। मनुष्य को इंद्रियों को वश में करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए, किंतु भक्त अपनी शुद्ध इंद्रियों से ईश्वर की सेवा में तत्पर रहता है, अतः उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता। ऋषिकेश सेवनय। अतः श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्पटली प्रोत्खाद बनशायते चेतन्य चंगायुत। 5 निसंदेह योग्याभ्यास उपयोगी है, क्योंकि इससे विषधर तुल्य इंद्रियां वशीभूत होती हैं। किंतु जब कोई अपनी समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में लगाकर भक्ति करता है तो इंद्रियों का विषैलापन दूर हो जाता है। यह व्याख्या को जाती है कि सर्प से उसके विषदंतों के कारण डरा जाता है, किंतु यदि उसके दांतों को तोड़ दिया जाए तो सर्प भले ही डरावना लगे किंतु घातक नहीं होता। अतः भक्तों के समक्ष भले ही हाव भाव तथा सुलित भाव भंगिमा करने वाली सैकड़ों हजारों सुंदरियां कलिना उपस्थित हो जाए, वे मोहित नहीं होते, जबकि सामान्य योगी ऐसी सुंदरियों से विपथ हो जाते हैं। यहाँ तक कि सिद्ध योगी विश्वामित्र ने मेनका से संभोग करने के लिए अपना योग भंग किया और उससे शकुंतला उत्पन्न हुई। अतः योग का अभ्यास इंद्रियों को वश में करने में पूर्ण समर्थ नहीं है। दूसरा उदाहरण अग्निध्र का है, जिनका ध्यान पूर्वचित्ती नामक अप्सरा के नूपुरों की मधुर झंकार से उसी तरह टूट गया जिस तरह विश्वामित्र का ध्यान मेनका की चूड़ियों को खनक से टूट गया था। राजकुमार स्वयं अत्यंत सुंदर था।
जैसा यहाँ वर्णित है, उसके नेत्र कमल की कली के समान थे और उसकी सुंदर गति को देखने के लिए उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। ज्यों ही उसने अपने कमल नेत्र खोले तो देखा कि अप्सरा उसके पास ही उपस्थित है। तामेवा विदुरे मधुक्रीमिव सुमनस उपजिस्नन्ति दिविज मनुजमनोयना दुद्धैर गतिविहार त्रीडाविन्यावलोक सुस्वराक्षरा विवैर मनसे नृणा कुसुमा युद्धस्य विदन्ति विवरण निजमुख विग्लितामृता स्वसास भाषणमोदमदान्धम दुकरणी क्रोपृथेन्द्रुत्पद्विर्यासेन वल्गुस्पन्दसस्तनुक्लशकभ्रभारणश्न आदेवी तद्वलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतुमकृतध्वजस्य वशनमुपनीतो जडवन्दिति होवाच। 6 शब्दार्थ वह अप्सरा सुंदर तथा आकर्षक फूलों को मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी। वह अपनी चपल गति, लजा, विनय, चितवन तथा मुख से निकलने वाली मधुर ध्वनि और अपने अंगों की गति से मनुष्यों तथा देवताओं के मन तथा ध्यान को आकर्षित करने वाली थी। इन सब गुणों के कारण उसने मनुष्यों के मनों में कुसुम धनुषधारी कामदेव के स्वागतार्थ कानों के मार्ग खोल दिए थे। जब वह बोलती तो उसके मुख से अमृत झरता था। उसके श्वास लेने पर श्वास का स्वाद लेने के लिए भौरे मध्यांत होकर उसके कमलवत नेत्रों के चारों ओर मड्राने लगते। इन भौरों से विचलित होकर वे जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करने लगी, किंतु जल्दी चलने के लिए पैर उठाते ही उसके केश, उसकी करधनी तथा उसके जलकलश तुल्य स्तन इस प्रकार गति कर रहे थे जिससे वे अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक लग रही थी। दरअसल ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अत्यंत बलशाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही हो। अत राजकुमार उसे देखकर पूर्णतया वशभूत हो गया और उससे इस प्रकार बोला। तात्पर्य: इस श्लोक में अत्यंत सुंदर ढंग से यह वर्णन किया गया है कि किसी सुंदर स्त्री की गति तथा हाव भाव, उसके केश तथा उसके स्तनों, नितंबों और अन्य अंगों की रचना न केवल पुरुषों के मन को वरन देवताओं के मन को भी मोह लेती है। द्विज तथा मनु शब्द विशेष रूप से यह पुष्टि करते हैं कि स्त्रियों के संकेतों का आकर्षण न केवल इस लोक के प्राणियों को वरन स्वर्गलोक के प्राणियों को भी मोहने वाला है। कहा जाता है कि स्वर्गलोक के प्राणियों का जीवन स्तर मर्त्यलोक के जीवन स्तर से कई हजार गुना उच्च है। अतः वहां की सुंदर स्त्रियों का शरीर पृथ्वी पर रहने वाली स्त्रियों के शरीर से हजारों गुना अधिक लुभावना होगा। सृष्टिकर्ता ने स्त्रियों को इस प्रकार निर्मित किया है कि उनकी मधुर ध्वनि, चाल तथा उनके नितंबों, उरोजों और अन्य अंगों का मनोहर रूप न केवल पृथ्वी पर के वरन स्वर्ग तक के पुरुषों को आकर्षित करता है और उनमें काम भाव जागृत हो उठते हैं। जब कोई पुरुष कामदेव अथवा स्त्री सौंदर्य के वशीभूत होता है तो वे एक पत्थर के तुल्य जड़ हो जाता है। स्त्रियों के संचालन से मोहित होकर पुरुष इसी भौतिक संसार में रहना चाहता है। इस प्रकार स्त्री के सुंदर दर्शन तथा गति मात्र से वे बैकुंठ लोक नहीं जा पाता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त भक्तों को सुंदरियों के आकर्षण एवं भौतिकतावादी सभ्यता से दूर रहने के लिए सचेत किया है। उन्होंने प्रतापरुद्र महाराज को देखने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि इस संसार में वे अत्यंत ऐश्वर्यवान व्यक्ति था। इस संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, निष्कलनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, जो ईश्वर की भक्ति में रत हैं और भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, उन्हें स्त्रियों के सुंदर हाव भाव से तथा अत्यंत धनी पुरुषों के दर्शन से दूर रहना चाहिए। निष्किडनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पार पर जीवपोर्धवसायरस्य संदर्शनन विषणामथ्युपिता चहांत विषभ क्षणतो 5 साधु। अहो, जो इस संसार सागर को तरना चाहता है और भगवान की निष्काम तथा दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, उसके लिए इंद्रिय भोग में लिप्त भौतिकतावादी पुरुष या स्त्री का दर्शन स्वेच्छा से विषपान करने से भी जघन्य है। चैतन्य चरितामृत मध्य 115.8। अत जो भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है, उसे चाहिए कि वह स्त्री के आकर्षक अंगों तथा धनी पुरुषों को संपत्ति के विषय में तनिक भी न सोचे। ऐसा सोचने से आध्यात्मिक जीवन की प्रगति रुक जाती है। किंतु यदि भक्त एक बार कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो गया तो ये आकर्षण उसके मन को क्षुब्ध नहीं करते। कांतवंच की शस्यचकी मुनिवर्य शैले माया से कापी भगवत पर देवताया विजय बिभर्षि धनुषी सूर्यदात मनोपांच थे की वाम मृगान मृगे से विपिने प्रमतानु। 7 शब्दार्थ: राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया। हे मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? क्या तुम भगवान की कोई माया हो? तुम बिना डोरी वाले इन 2 धनुषों को क्यों धारण किए हो? क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हुए हो? संभवतः तुम इन्हें इस वन के मत वाले पागल पशुओं को मारने के लिए धारण किए हो। तात्पर्य: वन में कठिन तपस्या करते हुए अग्निकर ब्रह्मा द्वारा भेजी गई पूर्व चित्ती की भंगिमाओं से मोहित हो गए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कामस्तैर्त ज्ञाना, कामी पुरुष अपनी बुद्धि गंवा बैठता है।
अत बुद्धि खोने के पश्चात अग्निश्री तथा पुरुष में अंतर नहीं कर पाए। उन्होंने उसे मुनि पुत्र समझा, इसलिए उसे मुनिर्वर कहकर संबोधित किया, किंतु उसकी सुंदरता के कारण उन्हें विश्वास नहीं हो पाया कि वह किशोर है। अतः उन्होंने उसके अंगों को ध्यान से देखना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्हें उसकी दो भौहें दिखाई पड़ी, जिनको देखकर उन्हें भ्रम हुआ कि कहीं वे भगवान की माया तो नहीं है। इसके लिए भगवत पर देवाया शब्दों का प्रयोग हुआ है। देवता अर्थात देवतागण इस भौतिक जगत से संबंधित हैं, किंतु भगवान इस भौतिक लोक से परे रहते हैं, अत पर देवता कहलाते हैं। यह भौतिक जगत माया के द्वारा संयोजित है, किंतु पर देवता भगवान के आदेश के अनुसार इसका सृजन होता है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम, इस संसार की सृष्टि का परम नियंता माया नहीं है। माया श्री कृष्ण की ओर से कर्म करती है। पूर्वचित्ती की भौहें इतनी सुंदर थीं कि अग्निध्र ने उनकी तुलना डोरी विहीन धनुषों से की। इसलिए उन्होंने पूछा कि वे उसके अपने प्रयोजन के लिए थे अथवा किसी अन्य के लिए थे। उसकी भौहें वन के पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त धनुषों जैसी थीं। यह संसार वन के तुल्य है और उसके निवासी वन के पशुओं यथा हिरण तथा बाघ जैसे हैं, जिनका शिकार किया जाता है। सुंदर खरी को भौहें ही उन्हें मारने वाली हैं। स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर संसार के सभी मनुष्य बिना डोरी वाले धनुष से मार दिए जाते हैं, किंतु कोई यह नहीं देख पाता कि माया उन्हें किस प्रकार मारती है, पर यथार्थ में वे मारे जाते हैं। धूत्वा श्रित्वा प्रलीयते, अपनी तपस्या से अग्निभृत जान सके कि भगवान के आदेश से माया किस प्रकार कार्य करती है। परमतान शब्द भी महत्वपूर्ण है। प्रयत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। समस्त संसार ऐसे ही प्रमथ या विमूढ़ व्यक्तियों द्वारा शोषित हो रहा है। अत प्रहलाद महाराज ने कहा है, भागवत 7 सितंबर 1943, शोच्य तत्व विमुक्चेतस इंद्रियार्ध मायायुकाय भरमुद्रह टोई वियुद्धांतरे कृषक सुख के लिए विश्व में सड़ते रहते हैं और इंद्रिय भोग के लिए ही दिन रात श्रम करते हुए जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें ईश्वर से किसी प्रकार का लगाव नहीं रहता। मैं उन्हीं के लिए शोचमग्न हूँ और उन्हें माया के चंगुल से मुक्त करने की विभिन्न युक्तियां सोच रहा हूँ। शास्त्रों में इंद्रिय तुष्टि के लिए कर्म करने वाले कर्मियों को प्रमाद, विमुक्त तथा विमूढ़ कहा गया है। ये माया के द्वारा मारे जाते हैं, किंतु जो अप्रमत्त अथवा धीर हैं, वे भली भांति जानते रहते हैं कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य परम पुरुष को सेवा करना है। जो माया के अदृश्य धनुष तथा बाण से प्रमत्त हैं, उन्हें वे मारने के लिए सदा तत्पर रहती है। अग्निष्ण ने पूर्वचित्री से इस सब के बारे में पूछा। बाणाभि मौढ़ भगवत शतपत्र पत्रो शांताव पुडुरुचिरावतिग मदंतो कसम युयुध क्षस्य वने विचरतन विद्य क्षमायन नो जडश्रिया तब विक्रमो 5:8। शब्दार्थ तब अग्निष्ण ने पूर्वचित्ती के बांके नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र, तुम्हारे बांके नेत्र दो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। इन बाणों में कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसे पंख हैं। मूठ रहित होने पर भी वे अत्यंत सुंदर हैं और उनके सिरे नुकीले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। तुम इस वन में किसी न किसी को इन बाणों से भेदने के लिए विचरण कर रहे होगे, किंतु किसे, यह मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। दरअसल पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। तात्पर्य, अग्निश्वर पूर्वचित्ती के कयाक्ष की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उसके बांके नेत्रों की तुलना तीक्ष्ण तीरों से की। यद्यपि उसके नेत्र कमल सहज सुंदर थे, किंतु साथ ही वे मुठहीन तीरों के समान थे, इसलिए अग्निभ्र उनसे भयभीत हो गया। उन्हें आशा थी कि उसके कयक्ष उनके अनुकूल होंगे, क्योंकि वे पहले से मोहित थे और जितना ही अधिक मोहित होते उनके लिए उम्र के बिना रह पाना उतना ही कठिन होगा। इसीलिए अग्निध्र ने पूर्वचित्ती से प्रार्थना की कि उसके कटाक्ष उनके लिए कल्याणकारी हों। दूसरे शब्दों में उन्होंने प्रार्थना की कि वे उनकी पत्नी बन जाए। शिष्या इम्रे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यम जस्त्रमीशम युष्म शिखावी लुलिता सुम्नो 5 विवृष्टि सर्वे भजन्ते उषिगणा वेद शाखा। 9। शब्दार्थ पूर्वचित्ती का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर महाराजा अग्निश्वर बोले, भगवान, ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे शरीर को घेरे हुए ये भौरे अपने पूज्य गुरुवार को घेरे हुए शिष्य हैं। वे संवेद तथा उपनिषद के मंत्रों का निरंतर गायन कर रहे हैं और इस प्रकार तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, ये भौरे तुम्हारी चोटी से झड़ने वाले पुष्पों का आनंद ले रहे हैं।
वाचन पर चरण पस नर्तरीणा ब्रह्मण रूप मुखरा शृण्वाम तुभ्यम लब्धा कदम्बरुचिडुविटडुबिंब यस्यामलात् परिधि कवचर वल्कलंते। 10 शब्दार्थ। ए ब्राह्मण, मुझे तो तुम्हारे नूपुरों की झंकार ही सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है उनके भीतर तीतर पक्षी चहक रहे हैं। मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा, किंतु मैं सुन रहा हूं कि वे किस प्रकार चहक रहे हैं। जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मानो वे कदम्ब के पुष्पों का सुंदर रंग लिए हों। तुम्हारी कमर में जाज्वल्यमान अंगारों की मेखला पड़ी हुई है। दरअसल ऐसा लगता है कि तुम वस्त्र धारण करना भूल गए हो। तात्पर्य। पूर्वचित्ती को कामुक भाव से देखते हुए अग्निश्र ने उस तरुणी के आकर्षक नितंबों तथा कटी भाग पर दृष्टि फेरी। जब मनुष्य किसी स्त्री को इस प्रकार कामेच्छा से देखता है तो वे उसके मुख, स्तन तथा कटी पर मोहित हो जाता है, क्योंकि पुरुष को अपनी वासना तृप्त करने के लिए खत्री पहले अपनी सुंदर मुखाकृति, अपने रोजों के भार और कटिभाग से आकर्षित करती है। पूर्वचित्ती ने सुंदर पीला रेशमी वस्त्र पहन रखा था, उसके नितंब कदम्ब पुष्प के समान लग रहे थे। करधनी के कारण उसकी कमर जाज्वल्यमान अंगारों से घिरी प्रतीत हुई। यद्यपि वह वस्त्रों से पूर्णत सजित थी, किंतु अग्निध्र इतना कामोहित हो गया था कि उसे पूछना पड़ा, तुम वचन रहित होकर क्यों आई हो कि संभूता नृचर्योदित मध्य कुशो वैसी यत्र दृश्यता में पद्मोड्रोण सुरभिरात्म विषाणी विगुयनाश्रम सुभग में सुरभिक्रोशी। 11 शब्दार्थ। तब अग्निच ने पूर्वचित्ती के उभरे हुए उरोजों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी कमर अत्यंत पतली है, किंतु फिर भी तुम कष्ट सहकर इन 2 सींगों को धारण कर रहे हो जिन पर मेरे नेत्र अटक गए हैं। इन दोनों सुंदर सींगों के भीतर क्या भरा है? तुमने इनके ऊपर सुगंधित लाल लाल चूर्ण छिड़क रखा है, मानो अरुणोदय का सूर्य हो। हे भाग्यवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा सुगंधित चूर्ण कहाँ से मिला जो मेरे आश्रम को सुरभित कर रहा है? तात्पर्य। अग्निश्र ने पूर्णचित्ती के उन्नत उरोजों की प्रशंसा की। उसके उरोजों को देखकर वह लगभग प्रमत्त हो उठा, तो भी वह नहीं पहचान पाया कि पूर्वचित्ती किशोर था या कोई किशोरी, इसीलिए उसने उसे द्विज, हे ब्राह्मण, कहकर संबोधित किया। किंतु द्विज अर्थात ब्राह्मण बालक के वक्ष स्थल पर सींग क्यों हो? क्योंकि बालक की कमर पतली थी। अग्निध्र ने सोचा कि वह अत्यंत कठिनाई से इनका भार ढो रहा है, इनके भीतर अवश्य ही कुछ मूल्यवान वस्तु भरी होगी, अन्यथा वह उनको क्यों वहन कर रहा है? जब किसी स्त्री की कटी पतली और उरोज उठे हुए होते हैं तो वे अत्यंत आकर्षक लगती है। अग्निश्र ने मोहित नेत्रों से कृष्ण शरीर वाली लड़की के लाल स्तनों का चिंतन किया और कल्पना को कि उसके नितंब इसको कैसे वहन करते होंगे। अग्निध्र ने कल्पना को कि उसके उन्नत उरोज उसके 2 सींग हैं, जिन्हें उसने वस्त्र से इसलिए ढक रखा था जिससे उनके भीतर के बहुमूल्य पदार्थ को कोई देख न सके। किंतु अग्निध्र उनको देखने के लिए अत्यंत व्यग्र था। उसने प्रार्थना की, कृपया इनसे आवरण हटा दो जिससे मैं देख सकूं कि इनके भीतर क्या भरा है। विश्वास रखो कि मैं उन्हें ले नहीं भागूंगा। यदि तुम्हें कुछ असुविधा हो तो क्या मैं स्वयं खोलकर देख सकता हूं कि इन उन्नत सींगों के भीतर क्या है? वे उसके स्तनों के ऊपर फैले हुए सुरभित कुमकुम के लाल चूर्ण से चकित थे। इतने पर भी उसने पूर्वचित्ती को बालक समझकर उसे सुभग अर्थात भाग्यशाली मुने कहकर संबोधित किया। यह बालक भाग्यशाली रहा होगा, अन्यथा इसके वहां खड़े होने से अग्निश्र का पूरा आश्रम कैसे महक सकता था? लोकम प्रदर्शय सुहृतम तावक में यत्र था मूर्सा विवाह पूर्वो अस्मद विध से मनुनयनो बिभर्ति बाहुधुता सरसरा सुधादि वक्ते। 12 शब्दार्थ। मित्रवर, क्या तुम मुझे अपना निवास स्थान दिखा सकते हो? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस स्थान के वासियों को तुम्हारे उन्नत उरोजों के समान अद्भुत शारीरिक अंग किस तरह प्राप्त हुए हैं, जो मुझ जैसे देखने वाले के मन तथा नेत्रों को उद्दीपित कर रहे हैं। उनकी मधुर वाणी तथा मृदु मुस्कान से इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि उनके मुख में अमृत बसता होगा। तात्पर्य। प्रमत्त अग्निध्र ने उस स्थान को भी जानना चाहा जहां से वह ब्राह्मण बालक आया था और जहां के मनुष्यों के वक्षस्थल इस प्रकार उठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि संभवतः ऐसे आकर्षक अंग उनकी कठिन तपस्या के फल स्वरूप हों। अग्निध्र ने इस बालिका को सुहृतम कहकर संबोधित किया जिससे वे उसे वहां ले जाने से कहीं अस्वीकार न कर दे। अग्निध्र न केवल उस बालिका के उन्नत उरोजों से मोहित थे, वरन उसकी मधुर वाणी से भी आकृष्ट थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके मुख से अमृत निकल रहा हो, इसलिए वे अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। कवात्मवृत्तिर्दनाधविरवाति विष्णु कला सैनिमेशोन्मक्रोचकर्णो उद्विग्नमीन युग्मान्दुविज पडलेशोचिरासन्न भूर्निक्रंसर इन मुखवंते।
13। शब्दार्थ मित्रवर, शरीर पालने के लिए तुम क्या खाते हो? तांबूल चबाने से तुम्हारे मुख से सुगंध फैल रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम सदैव विष्णु का प्रसाद खाते हो। निश्चय ही तुम भगवान विष्णु के अंश स्वरूप हो। तुम्हारा मुख मनोहर सरोवर के समान सुंदर है। तुम्हारे रत्नजटित कुंडल उन दो उज्ज्वल मकरों के तुल्य हैं जिनके नेत्र विष्णु के समान अपलक रहने वाले हैं। तुम्हारे दोनों नेत्र दो चंचल मछलियों के सदृश हैं। इस प्रकार तुम्हारे मुख सरोवर में दो मकर तथा दो चंचल मछलियां एक साथ तैर रही हैं। इनके अतिरिक्त तुम्हारे दांतों की धवल पंक्ति जल में श्वेत हंसों की पंक्ति के सदृश प्रतीत होती है और तुम्हारे बिखरे बाल तुम्हारे मुख की शोभा का पीछा करने वाले भौरों के झुंड के समान हैं। तात्पर्य, भगवान विष्णु के भक्त उन्हीं के अंश भी हैं और विभिन्न अंश कहलाते हैं। भगवान विष्णु को सभी प्रकार की हवियां भेंट की जाती हैं और भक्तगण उनका बचा हुआ भोजन अर्थात प्रसाद खाते हैं। हवि को सुगंधि न केवल विष्णु से निकलती है वरन प्रसाद पाने वाले भक्तों के शरीरों से भी निकलती है। आग्निक पूर्वचित्ती को उसके शरीर से निर्गत सुगंधि के कारण भगवान विष्णु का अंश मान रहे थे। इसके साथ ही साथ उसके मकराकार रत्न जटित कुंडलों, उसकी शरीर को सुगंध के पीछे मत होकर दौड़ने वाले भौरों के समान काले बालों तथा हंसों के समान श्वेत दंत पंक्ति के कारण अग्निध्र ने उम्त के मुख की उपमा कमल पुष्पों, मछलियों, हंसों तथा भौरों से अलंकृत सुंदर सरोवर से दी। यो सत्वया कर सरोजहत पत्रोदिक्ष भ्रमंधमत इज्जते उष्णी में मुक्तनते स्मरा से विक्र जटावरुथन कष्टटो 5 नीलोहरती लंपट एव निवीम। 14। शब्दार्थ, मेरा मन पहले ही से चंचल है और तुम इस गेंद को अपनी कमल सदृश हथेली से इधर उधर फेंक कर मेरे नेत्रों को विशलुभ कर रहे हो। तुम्हारे घंघराले केशव बिखरे हुए हैं किंतु तुम्हें उनको संभालने की सुधि नहीं है। तुम इन्हें संभाल कर क्यों नहीं लेते? यह धूर्त वायु स्त्रियों में आसक्त लंपट पुरुष के समान तुम्हारे अधोवस्त्र को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं है? तात्पर्य, पूर्वचित्ती अपने हाथों में गेंद लिए हुए खेल रही थी जो उसकी कमलवृत्तु हथेली में पकड़े एक अन्य कमल पुष्प सा लग रहा था। इधर उधर गति करने से उसके केश शिथिल हो गए थे और उसका नीवी बंधन खुल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धूर्त वायु उसे नंगा करना चाह रहा हो। फिर भी उसने अपने बाल संवारने या अपना वस्त्र संभालने की कोई परवाह नहीं की। आग्नेश्वर इस बाला को अनावृत सुंदरता का दर्शन करना चाहता था। उसके हाव भाव से उसके नेत्र चंचल हो उठे। रूप तपोधन तपश्चरता तपो शगंजोततु केन तपसा भवतोपलब्धम चरतु तपो 5 से माया से मित्र महा की वा प्रसिद्धि सवैभव भावनों में। 15। शब्दार्थ है श्रेष्ठ तपस्वी, तुम्हें दूसरों की तपस्या को भंग करने वाला यह अद्भुत रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तुमने यह कला कहाँ से सीखी? हे मित्र, तुमने इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए कौन सा तप किया है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के स्रष्टा भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए भेजा हो। तात्पर्य, आग्नेश्वर ने पूर्वचित्ती के अपूर्व सौंदर्य की प्रशंसा की। दरअसल उसे ऐसा अद्वितीय सौंदर्य देखकर आश्चर्य हुआ जो पूर्व तपस्या का फल हो सकता है। इसीलिए उसने उस बालिका से प्रश्न किया कि उसने यह रूप कहीं अन्यों की तपस्या को भंग करने के लिए तो नहीं प्राप्त किया। उसने विचार किया कि हो ना हो ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उस पर प्रसन्न होकर ही उसे उसकी पत्नी बनने के उद्देश्य से भेजा है। उसने पूर्वचित्ती से पत्नी बनने की प्रार्थना की जिससे वे दोनों मिलकर तपस्या कर सकें। दूसरे शब्दों में, यदि पति तथा पत्नी आत्मज्ञान के एक ही धरातल पर हों तो उपयुक्त पत्नी गृहस्थ जीवन में तपस्या करने में अपने पति की सहयोगी होती है। आत्मज्ञान के बिना पति तथा पत्नी समान पद पर स्थित नहीं हो पाते। भगवान ब्रह्मा की यही इच्छा रहती है कि अच्छी संतति जन्मे। जब तक वे प्रसन्न नहीं होते किसी को अनुकूल पत्नी नहीं मिल सकती। वास्तव में विवाहोत्सव में ब्रह्मा की उपासना की जाती है। आज भी भारत में विवाह के निमंत्रण पत्रों के ऊपर भगवान ब्रह्मा का चित्र बना रहता है। नत्वा त्यजामि दहिता द्विज देवदत्ता अस्मिन् मनोहगप्पे नो न व्याति लग्नम मां चारुश्रुडगैसी ने तुम नुत्रता चित्यत प्रतिसरंतु शिवा सचिव्या। 16। शब्दार्थ, ब्राह्मणों के द्वारा पूजित भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके तुमको मुझे दिया है, इसलिए मैं तुमसे मिल पाया हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मेरे मन तथा नेत्र तुम्हीं पर टिके हुए हैं और वे किसी तरह दूर नहीं किए जा सकते। हे सुंदर उन्नत उरोजों वाली बाला, मैं तुम्हारा अनुचर हूँ। तुम मुझे जहाँ भी चाहे ले जा सकती हो और तुम्हारी सखियां भी मेरे साथ चल सकती हैं। तात्पर्य,
अब अग्निश्र अपनी दुर्बलता को बिना झिझक के स्वीकार करता है। वह पूर्वचित्ती पर मोहित था। अत इसके पूर्व कि वह यह कहे कि मुझे तुमसे क्या प्रयोजन, वह उसके साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त करता है। वह इतना मोहित था कि उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार था, चाहे वह स्वर्ग हो या नरक। जब कोई कामासक्त हो उठता है तो वह बिना किसी शर्त के स्त्री के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य का कथन है कि जब कोई संकी व्यक्ति की तरह हंसी मजाक करने लगता है तो वे कुछ भी कह सकता है, किंतु उसके शब्द निरर्थक होते हैं। श्री शुभ्रख्वा चित्त ललनानुयत विशारदो ग्राम्य वैदध्यया परिभाष्यता विबुद्ध वधु विबुद्ध मतिर्दिस भाज्यामास। 17। शब्दार्थ श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, महाराज अग्निक्ष देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को रिझला करके अपने पक्ष में कर लेने की कला में अत्यंत निपुण थे। अतः उन्होंने उस स्वर्ग कन्या को अपनी कामपूर्ण वाणी से प्रसन्न करके उसको अपने पश्च में कर लिया। तात्पर्य, चूंकि राजा अग्निश्र भक्त था, अत वास्तव में भौतिक सुख की उसे तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु अपना वंश चलाने के लिए उसे पत्नी की आवश्यकता थी और भगवान ब्रह्मा ने पूर्वचित्ती को इसी प्रयोजन के लिए भेजा था। अतः उसने अपनी मीठी वाणी से उसे रिझा लिया। स्त्रियां मनुष्यों की मीठी वाणी से आकृष्ट हो जाती हैं। जो इस कला में दक्ष होता है उसे विद्वद कहते हैं। साज ततस्तस्य वीरयुतप्तेर्बस द्विशील रूप वयश्रियोदारेण पराश्चित्तम नास्तेन सहायुतायुत परिवत स्वरूपलक्षणम कालजम्बूद्वीपतिना भौम स्वर्ग भुगान बुभुजे। दबलडंडा। 18। शब्दार्थ अग्नि पशु की बुझदची, तरुणाई, सौंदर्य, आचरण, ऐश्वर्य तथा उदारता से आकर्षित होकर पूर्वक्षति जम्बूद्वीप के राजा तथा समस्त वारों के स्वामी अग्निध्व के साथ कई हजार वर्षों तक रही और उसने भौतिक तथा स्वर्गिक दोनों प्रकार के सुखों का भरपूर भोग किया। तात्पर्य, ब्रह्मा जी की कृपा से राजा अग्निश्र तथा स्वर्ग कन्या पूर्वचित्ती की युक्ति अत्यंत अनुकूल सिद्ध हुई। इस प्रकार उन्होंने कई हजार वर्षों तक भौतिक तथा स्वर्गिक सुखों का भोग किया। तस्यामु हवा आत्मजांस राजवर अग्निशो नाभिकिम पुरुषहरे वर्षेला वृत्रंभदैगकः शिरकेन तुमामल संकजुआरनुन पुत्रांजयत। दबलडंडा। 19। शब्दार्थ राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा अग्निश्व को पूर्वचित्ती के गर्भ से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावुत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्गाश्रम तथा केतुमाल थे। ससूतवात सुतानवनुवत सुरंगृह एवापाय पूर्वचित्तिर्भूत एवाजदेव मुक्तस्थे। दबलडंडा। 20। शब्दार्थ पूर्वचित्ती ने प्रति वर्ष एक एक करके इन 9 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु जब वे बड़े हो गए तो वे उन्हें घर पर छोड़कर ब्रह्मा की उपासना करने के लिए उनके पास उपस्थित हुई। तात्पर्य, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब अप्सराएं ब्रह्मा या इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवता की आज्ञा से इस पृथ्वी पर अवतरित हुईं, उनकी आज्ञा अनुसार विवाह किया और संतान उत्पन्न करने के बाद अपनी अपनी पुरियों को पुनः लौट गईं। उदाहरणार्थ, स्वर्ग सुंदरी मेनका, जो विश्वामित्र मुनि को छलने के लिए आई थी, शकुंतला को जन्म देने के पश्चात अपने पति तथा अपनी पुत्री दोनों को छोड़कर स्वर्गलोक वापस चली गई। पूर्वचित्ती भी महाराजा अग्निश्र के संग स्थायी रूप से नहीं रही। अपने पति के गृह कार्यों में सहायता करने के पश्चात वे महाराजा अग्निध्र तथा अपने 9 पुत्रों को त्याग कर ब्रह्मा की आराधना करने के लिए उनके पास लौट गई। अम्नीक्षसुतास्ते मातोरनुग्रहादौत्पत्ति के निवसनहनन बलोपेता पितरा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यद्धा भागान जम्बूद्वीप वर्षाणि बुभुजु। 21। शब्दार्थ अपनी मां का दूध पीने के कारण अग्निश के 9 पुत्र अत्यंत बलिष्ठ एवं सुगठित शरीर वाले हुए। उनके पिता ने प्रत्येक को जम्बूद्वीप का एक एक भाग दे दिया। इन राज्यों के नाम पुत्रों के नामों के अनुसार पड़े। इस प्रकार अग्निश्व के सभी पुत्र पिता से प्राप्त राज्यों पर राज्य करने लगे। तात्पर्य, आचार्यों ने इस श्लोक के माहो अनुग्रहमत शब्दों का विशेष उल्लेख करते हुए इनका अर्थ उनकी मां का स्तन दुग्ध किया है। भारतवर्ष में यह आम विश्वास है कि यदि मां अपने बच्चे को 6 मास तक अपने स्तनों का दूध पिलाती है तो बच्चे का शरीर अत्यंत हृष्टपुष्ट रहता है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में यह भी इंगित है कि अग्निध्र के सभी पुत्रों की प्रकृति अपनी मां के समान थी। भर्गवद्गीता की भी 1.40 घोषणा है, ख्रीशुद्धुस्वार्ष्णेय जायते वर्णसर्गर्दूषित। स्त्री से वर्णसंकर अयोग्य पुत्र उत्पन्न होते हैं और जब वर्णसंकर जनसंख्या बढ़ती है तो यह संसार नरक बन जाता है। अतः गनु संहिता के अनुसार खत्री को पवित्र तथा साध्वी रहने के लिए काफी संरक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे उसकी संतान मानव समाज के कल्याण में तत्पर हो सके। अग्निक्ष राजा तृप्त
कामानामप्सरस्मेवानुदिन मधिमय्यमानस्तस्या सलोक्ता श्रुतिभिवारुन्ध्यत्र पितृमाद्यन्ते। दबलडंडा 22। शब्दार्थ पूर्वचित्ती के चले जाने पर अतृप्त वासना के कारण राजा अग्निश्व उसी के विषय में सोचते रहते। अतः वैदिक ज्ञानों के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहां उनकी पत्नी थी। यह लोक पितृलोक कहलाता है, जहां की पितृगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। तात्पर्य: यदि कोई किसी के विषय में निरंतर सोचता है तो मृत्यु के उपरांत उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। महाराजा अग्निश्व सदा पितृलोक के विषय में सोच रहे थे जहां उनकी पत्नी पहुंची थी, इसलिए मृत्यु के बाद उन्हें वह लोक मिला जिससे वे उसके साथ पुनः रह सकें। भगवद गीता का 8.6 भी कथन है, यह वापिस परंथाव त्यजत्यन्ते कलेवरम ते तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जीव अपना शरीर त्यागते समय जिस किसी भाव दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त करता है। अतः हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि हम निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करें अथवा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो हमें गोलोक वृंदावन प्राप्त हो सकता है जहां श्री कृष्ण निरंतर वास करते हैं। संपरिते पितृ नवंबर भ्रात्रो मेरुद्ध हेतु मेरुद्देवी प्रतिरूपामुग्रदंशीलता रम्या शयामा नारी भद्गां देवी तिमिति संज्ञा नवोद्वहन। 23। शब्दार्थ अपने पिता के प्रयाण के पश्चात नवों भाइयों ने मेरु की 9 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया, जिनके नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंडी, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा तथा देवीति थे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत महाराज अग्निध्र का चरित्र नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदन तात्पर्य पूर्ण हुए।